नमस्कार। माय नेम इज सतपाल पांचाल। आज मैं आपको बताऊंगा कंप्यूटर जनरेशन के बारे में। कंप्यूटर जनरेशन क्या होती है? पीढ़ी। जिस प्रकार इंसान की पीढ़ी होती है, ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर की भी पीढ़ी मानी गई है। मेनली तो कंप्यूटर में 4 प्रकार की पीढ़ी हैं आज तक मानी गई हैं। तो बात करते हैं पीढ़ी के बारे में। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। मैं जनरेशन के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा। जनरेशन क्या करती है? किसी चीज में इम्प्रूवमेंट लाती है। सॉरी, कंप्यूटर के अंदर इम्प्रूवमेंट लाती है। जैसे पहले जनरेशन में स्लो टाइप के कंप्यूटर हुआ करते थे और आज के जनरेशन में थोड़ा हाई स्पीड के कंप्यूटर होते हैं। तो जनरेशन में यही होता है कि पहली जनरेशन और उसके बाद की जनरेशन, उसकी बाद की जनरेशन में इम्प्रूवमेंट आता रहता था। तो अब तक 4 प्रकार की जनरेशन मानी गई है। सबसे पहले जो कंप्यूटर की जनरेशन मानी गई है, वो मानी गई है वैक्यूम ट्यूब, जिसका जो कि 1946 से 1958 के बीच में मानी गई है। इस टाइमिंग के दौरान, यानी 1946 से 58 के बीच में, जो भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बने होंगे उनके अंदर वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था। तो बात करते हैं वैक्यूम ट्यूब जनरेशन की। द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वर हग स्लो एक्सपेंसिव एंड ऑफन अनडिपेंडेबल। मतलब जो पहली जनरेशन के कंप्यूटर होते थे, वेरी हग, मतलब बहुत बड़े होते थे, स्लो होते थे, एक्सपेंसिव होते थे, और वो अपने आप ही कुछ ना कुछ करते रहते थे, हमारे अकॉर्डिंग वो काम ही नहीं करते थे। इन 1946 टू अमेरिकन प्रेपर्स ई क्रैक्ट एंड जॉन मैकली। 1946 के अंदर जॉन मैकली और प्रेपर्स ई क्रैक्ट बिल्ड द ENIC इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। इन्होंने 1946 के अंदर अमेरिकन हुए दो, प्रेस्पर ई क्रैक्ट एंड जॉन मैकुली ने बनाया था ENIC। ENIC की फुल फॉर्म बता देता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। यानी ये पहला एक कंप्यूटर था जो कि 1946 में बनाया गया था वैक्यूम ट्यूब की हेल्प से। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर विच यूज वैक्यूम ट्यूब, जिसके अंदर वैक्यूम ट्यूब यूज की गई थी। इंसर्टेड ऑफ मैकेनिकल स्विच। मैकेनिकल स्विच जैसे आजकल हमारे कीबोर्ड में डिजिटल स्विच होते हैं, और इस कंप्यूटर में क्या था? मैकेनिकल स्विच हुआ करते थे। आगे है द ENIC यूज ऑफ थाउजेंड ऑफ वैक्यूम ट्यूब। और जो ENIC में क्या था? हजारों की संख्या में वैक्यूम ट्यूब लगी हुई होती थी, which took up a lot of space, gave the great heat just like a light bulb। एक तो ये जो वैक्यूम ट्यूब होती थी ये बहुत ज्यादा स्पेस कवर करती थी, और दूसरा इतनी हीट उत्पन्न करती थी जस्ट लाइक ए लाइट बल्ब। लाइट बल्ब, कांच वाला बल्ब देखा होगा, उस बल्ब इतनी हीट उत्पन्न करती थी एक वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब वर्तमान समय में तो देखने को भी नहीं मिलती। ये हमने कुछ पिक्चर में दिखाने की कोशिश की है। तो इस प्रकार की डिवाइस हुआ करती थी, इन्हें वैक्यूम ट्यूब बोलते थे। ये क्या काम करती थी? ये एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हुआ करती थी जो किसी सिग्नल को प्रोसेस करने में हेल्प करती थी। जैसे आजकल हमारे आईसी होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, ये भी वही काम करती थी। लेकिन इनके कार्य करने की रेट, दर जो होती थी, वो आज के टाइम में बहुत कम होती थी, बहुत स्लो होती थी। तो पहली जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता था कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाने में। आगे बात करते हैं। और सॉरी, इसमें ही ENIC के बारे में बताया गया है। ये इतना जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये सारी वैक्यूम ट्यूब है। ये जितनी भी आपको दिखाई दे रही है, ये सभी वैक्यूम ट्यूब है। लिखा भी है रिप्लेसिंग बैड वैक्यूम ट्यूब। और इसमें बताया गया है ENIC इज 19,000, मतलब 19,000 या 20,000 के आसपास इसके अंदर वैक्यूम ट्यूब लगी हुई होती थी। ये ENIC जो पहला कंप्यूटर बनाया गया था, उसकी बात हो रही है। आगे इसका इंटरफेस देख लेते हैं। वैक्यूम ट्यूब डिवाइस, मतलब वैक्यूम ट्यूब की डिवाइस से कुछ इस प्रकार के डिवाइस बनाए जाते थे, उपकरण बनाए जाते थे जो कि कैलकुलेटर का काम करते थे। सेकंड जनरेशन 59 से 64 के बीच में रही है। इसे बोला जाता है ईरा नहीं है, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया शायद, ईयर ऑफ ट्रांजिस्टर। इसे ईयर ऑफ ट्रांजिस्टर बोला जाता है। ट्रांजिस्टर क्या होता है? ट्रांजिस्टर अकॉर्डिंग टू वैक्यूम ट्यूब फास्ट होता है। कंपेयर डिड नॉट लास्ट along the vacuum tube computer list, but it was not less important advance of the technology in 19। ठीक है, मतलब जो
वैक्यूम ट्यूब है अकॉर्डिंग टू ट्रांजिस्टर बहुत स्लो काम करती थी और 1947 के आसपास इसको बनाया गया था। और इससे इसकी ज़्यादा जानकारी आपको आगे देता हूँ। हाँ, यहाँ पर बताया गया है, देखो। देयर वर ऑब्वियस डिफरेंट बिटवीन ट्रांजिस्टर एंड वैक्यूम ट्यूब। मतलब वैक्यूम ट्यूब और ट्रांजिस्टर के बीच में बहुत सारे फर्क हुआ करते थे। क्या क्या थे? ट्रांजिस्टर वाज फास्टर। ट्रांजिस्टर जो है तेज काम करता था। मोर रिलायबल, सुविधाजनक था। स्मॉलर था, छोटा भी था। एंड मच चीपर बिल्ट देन वैक्यूम ट्यूब। और इसको बनाने में अकॉर्डिंग टू वैक्यूम ट्यूब बहुत कम एक्सपेंस आता था, खर्चा आता था। और आगे बताया गया है, वन ट्रांजिस्टर रिप्लेसमेंट ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ 40 वैक्यूम ट्यूब। यानी एक ट्रांजिस्टर की कैपेसिटी इतनी होती थी जितनी 40 वैक्यूम ट्यूब की। यानी जिस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर में 40 वैक्यूम ट्यूब लगाई जाती थी वहां पर ट्रांजिस्टर लगाया जाने लगा। देखो ट्रांजिस्टर क्या होता है, ये इस प्रकार का कंपोनेंट आपने इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में देखा होगा। तो ये ट्रांजिस्टर के टाइप है। तो इनमें से मान लो ये वाला ट्रांजिस्टर लगा लो या ये वाला ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब की जगह यूज किया जाता था। ट्रांजिस्टर दिस ट्रांजिस्टर वर मेड ऑफ सॉलिड मटेरियल। जो ट्रांजिस्टर है वो सॉलिड मटेरियल का बना होता है। सम विच ऑफ सिलिकॉन, जिसके अंदर कुछ सिलिकॉन के कण या पार्टिकल मिलाए जाते थे। एंड एबुडेंट एलिमेंट, एबुडेंट एलिमेंट मिलाया जाता था। सेकंड ओनली टू ऑक्सीजन। एबुडेंट एलिमेंट को बताया गया है यहाँ पर। फाउंड इन बीच सैंड एंड ग्लास। और जो समुद्र के पास रेत और मिट्टी के कुछ पार्टिकल पाए जाते होंगे उनको मिलाकर इसको बनाया जाता है। प्रोडक्ट आगे बात कर लेते हैं थर्ड जनरेशन की। थर्ड जनरेशन 65 से 70 के बीच में जो रही है इसे बोला जाता है ईयर ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इंटीग्रेटेड सर्किट्स मतलब आईसी। आईसी का नाम सुना होगा। आईसी क्या होता है? एडवांस रूप होता है ट्रांजिस्टर का। ट्रांजिस्टर से ही आईसी का आविष्कार हुआ है। ट्रांजिस्टर की कैपेसिटी जो होती है कम होती है और आईसी की कैपेसिटी ज़्यादा होती है। या मैं आपको इजी लैंग्वेज में बताऊं, द कम्बिनेशन ऑफ मैनी ट्रांजिस्टर इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड सर्किट्स यानी आईसी। कई सारे ट्रांजिस्टर को मिलाकर बनने वाला पार्ट्स आईसी कहलाता है। इस प्रकार का जो आपका पार्ट होता है, ये देखो ये दिखाई दे रहा है आपको, ये आईसीज है। और ये आईसीज है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है आईसी का। यहाँ पर क्या होता है, सिलिकॉन की परत बनाई जाती है और ये एक सेमीकंडक्टर चिप के अंदर डाला गया होता है। यहाँ पर बताया गया भी गया होगा, ए पैक हग नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर पुट ऑन सिंगल वेफर ऑफ सिलिकॉन। मतलब वेफर मतलब परत, सिलिकॉन की परत के रूप में सेमीकंडक्टर चिप के अंदर इसको इंसर्ट किया गया था। हग नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर मतलब बड़ी संख्या में ट्रांजिस्टर की वैल्यू को पुट किया गया होता है एक चिप के अंदर, जो कि इन्वेंशन होती है आईसी का। इंटीग्रेटेड सर्किट्स 65 से 70 के दशक में बनाए गए। और इस आईसी से, ये देखो इस टाइप का आईसी होता है, इससे मैनी टाइप के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाए गए जो कि इस प्रकार के हुआ करते थे। जैसे एक कंप्यूटर दिखाया गया है उस टाइम का, तो इस टाइप का ये कंप्यूटर हुआ करता था जो कि ट्रांजिस्टर की हेल्प से बनाया गया, सॉरी आईसी की हेल्प से बनाया गया था। ये देखो आईसी लगे हुए हैं, इस टाइप का जो डिवाइस होता था, तो ये आईसी की हेल्प से बनाए गए इस प्रकार का डिवाइस। ये ट्रांजिस्टर यूज किया गया, सॉरी आईसी यूज किया गया है इनके अंदर। उसके बाद फोर्थ जनरेशन जो है 71 से आज तक की मानी गई है। ये क्या होती है, ये माइक्रो प्रोसेसर जनरेशन होती है। माइक्रो प्रोसेसर सीपीयू जिसको बोलते हैं, आप लोगों ने नाम भी सुना होगा। सीपीयू क्या होती है, फोर्थ जनरेशन का पार्ट है। अब सीपीयू क्या होता है, सीपीयू आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट्स का एडवांस रूप होता है। और ये भी ट्रांजिस्टर के कॉम्बिनेशन से मिलता है। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ। यदि किसी चिप के अंदर हम हजारों की संख्या में ट्रांजिस्टर की कैपेसिटी को पुट करते हैं तो वो बन जाएगा आईसी। यदि उसी चिप के अंदर हम हजारों, लाखों, मिलियंस ट्रांजिस्टर की कैपेसिटी को पुट करते हैं तो वो बन जाएगा माइक्रो प्रोसेसर। यानी आईसी और माइक्रो प्रोसेसर के बीच में क्या फर्क होता है, आईसी में ट्रांजिस्टर की कैपेसिटी कम होती है और माइक्रो प्रोसेसर में ट्रांजिस्टर की कैपेसिटी ज्यादा होती है। लिखा भी हुआ है
मिलियन ऑफ ट्रांजिस्टर पुट इनटू, लिखा गया है मिलियन ऑफ ट्रांजिस्टर पुट इनटू इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, यानी मिलियंस, हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में यदि ट्रांजिस्टर की कैपेसिटी को किसी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के अंदर इंसर्ट किया जाता है, डाला जाता है, द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोप्रोसेसर, यानी वो माइक्रोप्रोसेसर का आविष्कार कहलाता है। और आगे लिखा गया है ए सिंगल चिप दैट कुड डू ऑल प्रोसेसिंग ऑफ फुल स्केल कंप्यूटर, यानी ये एक ऐसी सिंगल चिप होती है, एक अकेली ऐसी चिप होती है जो कंप्यूटर के सभी कार्य करने में सक्षम होती है। इसको यानी ये इतनी शक्तिशाली होती है कि कंप्यूटर के सारे काम अकेली कर सकती है। तो माइक्रो प्रोसेसर की जो शुरुआत है 1971 से स्टार्ट हुई थी, और आज तक के हमारे जो कंप्यूटर है सभी के अंदर माइक्रो प्रोसेसर लगाया जाता है। आजकल हमारे सेल फोन और टैबलेट्स में भी माइक्रो प्रोसेसर आने लगा, सीपीयू जिसको बोलते हैं। तो सीपीयू की हेल्प से मैनी टाइप की डिवाइस बनाई गई, जो कि जैसे विंडो होती है हमारी, ये सीपीयू ऑपरेटेड, जिसमें सीपीयू लगा होता है उसी में विंडो ऑपरेट होती है। तो सीपीयू की हेल्प से जनरेशन टाइम बीतता गया, टेक्नोलॉजी का आविष्कार होता गया, और आज हमें कई प्रकार की विंडो देखने को मिलती है, जैसे विंडो एक्सपी है, 10 है, 7 है। तो ये माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो प्रोसेसर बेस होती है। और यदि इस वीडियो में आपको कुछ समझ ना आए, शायद मैंने जल्दी बता दिया, तो आप कमेंट कर देना, लाइक, और मैं उसमें आपको बता दूंगा, और अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना। और यदि कुछ एडिशनल पूछना तो आप मेल भी कर सकते हैं, मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। थैंक यू।